नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारनाथ क्लासेस में। दोस्तों इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि अपसौर उपसौर। अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। अब पृथ्वी हमारे सूर्य से कितनी दूरी पर है, कब न्यूनतम दूरी पर, कब अधिकतम दूरी पर होती है, ये सब हम लोग इससे अगली वाली वीडियो में बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे तारामंडल के बारे में। देखिए तारामंडल क्या होता है। तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। देखिए ये हमारी जो मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी, जो हमारी मंदाकिनी है वो सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, ठीक। ये हमारी मंदाकिनी मान लीजिए। इसमें देखिए इसके पहले हम लोग ये बता दें हम आपको कि जो हमारा सबसे करीबी तारा, जो हमारा तारामंडल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा सबसे करीबी तारा जो है वो सूर्य है। और सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। देखिए हम लोग बात करें तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं। देखिए तारों के समूह को हम लोग, ये मान लीजिए तारों का पूरा समूह है, तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। और तारामंडल में सबसे ज़्यादा तारे जो होते हैं वो सेंटर, मतलब केंद्र पे सबसे ज़्यादा तारे यहाँ सेंटर पे होते हैं। तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा तारे होते हैं वो लोग सेंटर पे, वो तारे सेंटर पे, सबसे ज़्यादा तारे सेंटर पे होते हैं, ठीक। देखिए और ये जो ये तारामंडल है हमारे मंदाकिनी के बाहरी हिस्से, मतलब मंदाकिनी के हमारे बाहरी हिस्से पर स्थित है। कहीं ये मंदाकिनी हमारी है, इसे हम मिटाते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी हमारी सर्पिलाकार है यानी स्पाइरल। हमारे ब्रह्मांड में पूरे बहुत सारी मंदाकिनियाँ हैं। देखिए तो जो मंदाकिनी में हमारा जो तारामंडल है वो कहीं यहीं इधर ही कहीं स्थित है। मान लीजिए इधर बाहरी हिस्से पे, एकदम बाहरी हिस्से पर स्थित नहीं है, एकदम बाहरी हिस्से पर नहीं स्थित है, थोड़ा बीच में, मान लीजिए ये बीच में स्थित है। देखिए तारामंडल में जो है, ये देखिए तारामंडल हम लोगों का है, ये तारामंडल में जो सबसे ज़्यादा तारे होते हैं वो सेंटर यानी केंद्र पर होते हैं। केंद्र, सेंटर में तारों की संख्या सबसे ज़्यादा सेंटर में होती है। देखिए तारे तो बहुत हैं, कई अरब कई खरब तारों की संख्या बहुत है, लेकिन हम लोग मुख्यतः जो प्रमुख तारे हैं जो एग्जाम में पूछता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक तारा है ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, और एक है सप्तऋषि तारा, देखिए ये सप्तऋषि, अब हम इसे मिटाते हैं। देखिए सप्तऋषि तारा जो है ये दो प्रकार का होता है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है दीर्घ सप्तऋषि और एक होता है लघु सप्तऋषि। देखिए तारे, देखिए तारों की संख्या नंबर 1 पाएगा ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ सप्तऋषि तारा और लघु सप्तऋषि तारा। देखिए दीर्घ को हम बृहद भी कहते हैं, दीर्घ या बृहद सप्तऋषि, और इसे लघु सप्तऋषि तारा कहते हैं। इसे कहते हैं उषा मेजर, इंग्लिश में इसे कहते हैं उषा मेजर, इसे कहते हैं उषा माइनर, इसे कहते हैं उर्सा माइनर इंग्लिश में। देखिए अब इन दोनों को हम साथ ही में बताएंगे। देखिए सप्तऋषि तारा क्या होता है। अब ये देखिए सप्तऋषि
सप्तऋषि तारा, ये 7 तारों का समूह होता है, तारों का समूह। ये जो सप्तऋषि तारा है ये 7 तारों का समूह होता है। देखिए इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, देखिए ऐसे सप्तऋषि तारा। देखिए ये हमारा है, इससे हम लोग कहेंगे लघु सप्तऋषि, और इससे हम लोग कहेंगे बृहद बृहद सप्तऋषि। देखिए लघु सप्तऋषि क्या है, दोनों में संख्याएं वैसे आकृति वैसे ही होगी, जैसे लघु सप्तऋषि की आकृति वैसे दीर्घ सप्तऋषि की आकृति, लेकिन लघु सप्तऋषि आकार में छोटा होगा, लघु सप्तऋषि आकार में छोटा, और बृहद सप्तऋषि आकार में बड़ा होगा। देखिए और इन्हीं के बीच में, मतलब ये जो लघु सप्तऋषि है इसी के आगे ये हमारा जो है ये ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा जो लघु सप्तऋषि के आगे ध्रुव तारा होता है और बृहद सप्तऋषि के पीछे हो जाता है। देखिए क्यों, कैसे याद करेंगे इसे हम। देखिए लघु सप्तऋषि है छोटा, तो ये छोटे के आगे, और ये बड़े बृहद सप्तऋषि है बड़ा, तो बड़े के पीछे। मान लीजिए कोई बड़ा जानवर होता है तो हम लोग उससे आगे नहीं खड़े होते, उससे पीछे खड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये छोटा है तो छोटे के आगे, और बड़ा है तो बड़े के पीछे ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा होता है। ये जो ध्रुव तारा है, देखिए ये जो ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा में होता है, दिशा में। ये देखिए मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ध्रुव तारा इधर ही होता है, उत्तर दिशा में, हमारे उत्तर दिशा में दिखता है ध्रुव तारा। अब देखिए मैंने क्या क्या बताया, तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं, तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। तारामंडल में बहुत सारे तारे होते हैं, सबसे ज़्यादा तारे जो होते हैं वो सेंटर पे होते हैं, मतलब वो केंद्र पे होते हैं। ये मान लीजिए तारों का समूह है तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा तारे होते हैं। और तारामंडल में बहुत सारे तारे हैं, देखिए उसमें कुछ हम लोग प्रमुख प्रकार जो परीक्षा में आता है उसे पढ़ेंगे। देखिए ये ध्रुव तारा, पहले नंबर आता है ध्रुव तारा, और दूसरे पर सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारा के 2 प्रकार होते हैं, दीर्घ सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। दीर्घ सप्तऋषि को हम बृहद कहते हैं, जिसे उर्सा माइनर मेजर कहते हैं, और लघु सप्तऋषि को उर्सा मेजर कहते हैं, माइनर कहते हैं, सॉरी दोस्तों। बृहद को हम लोग उर्सा मेजर कहते हैं और लघु को हम लोग उर्सा माइनर कहते हैं। देखिए सप्तऋषि तारा के समूह क्या होता है, इसमें 7 तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह होता है, और इसमें 2 प्रकार होते हैं, लघु और दीर्घ। तो देखिए जो जिसका आकार बड़ा होता है उसे हम लोग बृहद सप्तऋषि तारा कहते हैं, और जिसका आकार छोटा होता है उसे हम लोग लघु सप्तऋषि तारा कहते हैं। ये देखिए, और जो ये ध्रुव तारा है इन्हीं लघु सप्तऋषि तारा के आगे, मतलब छोटा जो है उसके आगे, और बृहद सप्तऋषि तारा यानी बड़े के पीछे साइड में ध्रुव तारा होता है। ये जो ध्रुव तारा है ये ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, उत्तर दिशा में। अब देखिए इन सब के अलावा एक और है, एक और तारा है, आइए उसे हम लोग उसको भी देख लेते हैं, जिसका नाम तो जिसे हम हिंदी में जिसे हम लोग हंटर तारा भी कहते हैं, हंटर तारा। इसे हंटर तारा क्यों कहते हैं, ओरियन और इंग्लिश में और हिंदी में हंटर तारा। इसे हंटर तारा क्यों कहते हैं, देखिए ये शिकारी की तरह इन तारा समूह जो होते हैं, इसमें जो तारों का समूह होता है वो शिकारी की तरह दिखता है। आइए हम लोग देखते हैं। कुछ ऐसे इसकी आकृति होती है। इसे जब हम लोग देखेंगे तो ये कुछ शिकारी की तरह, देखिए इसको इस तरह मिलाने के बाद यहाँ भी होता है ऐसे।
देखिए कुछ शिकारी की तरह दिखता है। देखिए ये धनुष और तीर, ये शिकारी की तरह कुछ, देखिए शिकारी है, ये धनुष तीर लिया हुआ है, इसलिए शिकारी की तरह ये दिखता है, तो इसलिए इसे हंटर तारा भी कहते हैं। इसका नाम जो ओरियन तारा है, ओरियन है। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का तारा, तारों के प्रकार, कुछ प्रमुख प्रकार रहे हैं, इन लोगों के बारे में, इन सब के बारे में जाना गया। देखिए एक क्वेश्चन और आता है, जो एक क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा तारों की संख्या किस समूह में होती है? तो सबसे ज्यादा जो है तारों की संख्या, देखिए सबसे ज्यादा जो है तारों की संख्या जो होती है किस समूह में होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, एक तरह से ये क्वेश्चन आता रहता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो तारों की संख्या होती है वो हाइड्रा में होती है, उसको हम लोग हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा, सबसे ज़्यादा तारों की संख्या हाइड्रा समूह में होती है। हाइड्रा समूह में होती है। और ये रहे हम लोगों के तारामंडल के कुछ प्रमुख तारे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे अगली वाली वीडियो में फिर से मिलते हैं, इससे आगे।